नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी में व्याकरण के अंतर्गत काम वाले शब्दों का अभ्यास करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज के व्याकरण पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि क्या है ये काम वाले शब्द। यही तो मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने एकदम एकाग्रता से और शांति से इसे समझ लेना है, क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आओ सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है काम वाले शब्द की। जो शब्द हमें किसी काम के बारे में बताते हैं उसे काम वाले शब्द कहते हैं। जल्दी से कॉपी में लिख लो। जो शब्द हमें किसी काम के बारे में बताते हैं उसे काम वाले शब्द कहते हैं। आओ बच्चों, मैं कुछ चित्रों के माध्यम से समझा देती हूँ। देखो क्या लिखा है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पहचानिए इनमें क्या काम हो रहा है। चलो बताओ तो जरा, पहले चित्र में क्या हो रहा है। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, या हो सकता है उतर रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। दूसरे पेड़ में बहुत सारे पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं पहले चित्र में कौन सा काम हो रहा है। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, हमने सही पहचाना। देखो इस वाक्य में चढ़ रहे, ये मैंने लाल रंग से इसे लिख दिया है। यानी ये जो चढ़ रहे हैं ना, चढ़, तो चढ़ है क्रिया। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? पेड़ पर चढ़ने का काम हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर चढ़ रहे इसे लाल अक्षरों में लिख दिया है। तो पहले चित्र में कौन सा काम हो रहा है? बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आओ जरा देखते हैं दूसरे चित्र में कौन सा काम हो रहा है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर उड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने उड़ रहे को लाल अक्षरों में लिख दिया। तो दूसरे चित्र में कौन सा काम हो रहा है? उड़ने का, क्योंकि पंछी आसमान में उड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। आओ और कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो चित्रों को ध्यान से और पहचानो कि इनमें क्या काम हो रहा है। पहले चित्र में माँ खाना पका रही है। यहाँ पर पकाने का काम हो रहा है, इसलिए पका रही यह जो है ये हो जाएगा हमारे काम वाले शब्द। आगे के चित्र में लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है ना, लड़की के द्वारा। तो यहाँ पर क्या वाक्य बनाया हमने? लड़की पढ़ रही है, पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए पढ़ रही यह है काम वाले शब्द। समझ में आया ना? इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये टेस्ट का भाग है। ठीक है, उसी प्रकार देखो अब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चित्रों के माध्यम से पहचानिए कि क्या काम हो रहा है। पहले चित्र में ये लड़का दौड़ रहा है, यानी दौड़ना। उसके बाद लड़की हंस रही है, हंसना। लड़की रो रही है, रोना। लड़का गा रहा है, गाना। यानी यहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं? दौड़ना, हंसना, रोना, गाना। इसके आगे और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। लड़का सो रहा है, सोना। लड़का झूल रहा है, झूलना। लड़की खा रही है, खाना। और ये लड़का तो मस्त पानी में तैर रहा है, यानी तैरना। इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं? सोना, झूलना, खाना, तैरना। बताओ तो जरा कैसा लगा आपको ये आज का काम वाले शब्द का व्याकरण पाठ? बहुत बढ़िया ना बच्चों। इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसे समझना भी है।
और मुझे विश्वास है इन सारे वाक्यों को, शब्दों को आपने झट से अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि जब लिखेंगे तभी तो उसे बार बार पढ़ पाएंगे ना, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या है। अरे वाह, सबसे अच्छा काम यानी गृह कार्य। नीचे दिए शब्दों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखो कितना मजेदार गृह कार्य दिया है मैंने आज आपको। इस चित्र में बहुत सारे शब्द दिए हैं, कुछ काम वाले हैं तो कुछ दूसरे हैं। इनमें से आपको क्या करना है, झट से सारे शब्दों में से जो जो शब्द काम वाले शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है और जल्दी से मुझे बता देना है कि आपने ये काम अपना पूरा कर लिया। यानी ग्रुप में फोटो तो भेजते ही है ना आप, इसको जल्दी पूरा कर लेना है बच्चों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये भाग टेस्ट में भी आएगा, तो आपको इसे पढ़कर रखना है। कैसा लगा आज का पाठ? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान ना? बिल्कुल। मुझे विश्वास है बच्चों कि आज का गृह कार्य आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।